अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स हम 10th क्लास की जो मैथमेटिक्स है उसका चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चैप्टर नंबर 3 जो है ये वेरिएशंस के अबाउट है। वेरिएशन का जो वर्ड है ये चेंज को शो करता है। तो अगर दो क्वांटिटीज़ एक दूसरे पे डिपेंड करें कि एक क्वांटिटी को चेंज करने से दूसरी क्वांटिटी के अंदर भी चेंज आए, तो इस तरह का जो रिलेशन है, जो चेंज है, वो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में बेसिकली जो है वो रेशियो और प्रोपोर्शन को हम पढ़ेंगे। रेशियो और प्रोपोर्शन क्या होते हैं, तो इनकी जो फर्दर प्रॉपर्टीज़ हैं वो इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम रेशियो की बात करते हैं। रेशियो जो है वो एक रिलेशन है दो क्वांटिटीज़ के दरमियान, और वो जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं वो सिमिलर होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। ए रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज़ ऑफ द सेम काइंड इज़ कॉल्ड रेशियो। तो अब ये रिलेशन जो है वो किस तरह का होगा और क्वांटिटीज़ किस तरह की होंगी। दो क्वांटिटीज़ अगर हम ले लेते हैं ए और बी कोई सी दो क्वांटिटीज़ हैं, इनके दरमियान हम ये दो डॉट्स लगा दें, तो इसको हम पढ़ते हैं ए रेशो बी। अब ये जो ए और बी जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं ये सेम काइंड की होनी चाहिए, सिमिलर होनी चाहिए, ये डिफरेंट नहीं हो सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम जो पहली क्वांटिटी है ये कंसिडर कर लें कि ये स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, कोई स्टूडेंट है उसके ये मैथमेटिक्स के मार्क्स हैं जो ए है, तो बी जो है वो भी डेफिनेटली जो मार्क्स ही होने चाहिए। तो ए और बी जो है वो अगर दोनों मार्क्स हैं तो फिर हम उनकी रेशो ले सकते हैं, सिमिलर काइंड की होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं हो सकता कि जो ए है वो आप स्टूडेंट्स की जो है वो एजेस ले लें और जो बी है वो हाइट्स ले लें, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। एजेस और हाइट्स जो हैं वो दो डिफरेंट क्वांटिटीज़ हैं, तो क्वांटिटीज़ जो हैं वो सिमिलर होनी चाहिए। तो ये चीज़ ज़रूरी है। अब इसके बाद जो ए रेशो बी है ये बेसिकली फ्रैक्शन को शो करता है, यानी हम ए रेशो बी जो है इसको ए डिवाइडेड बाई बी लिख सकते हैं। अब आपको पता है कि फ्रैक्शन में जो है वो जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब है कि जो इस फ्रैक्शन में जो बी है जो कि डिनोमिनेटर में है ये ज़ीरो नहीं हो सकता, क्योंकि अगर बी ज़ीरो हो जाएगा तो ये एक अनडिफाइंड फ्रैक्शन हो जाएगी। तो बी का नॉन ज़ीरो होना ज़रूरी है। जो ए है वो ज़ीरो हो सकता है क्योंकि वो न्यूमरेटर में। तो अब ये जो ए और बी हैं, ये जो दोनों क्वांटिटीज़ हैं, इनके बारे में ज़रूरी है कि जो इनका जो ऑर्डर है वो आप चेंज नहीं कर सकते। मतलब आप ए रेशो बी को बी रेशो ए नहीं लिख सकते, इनका ऑर्डर आप चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि ज़ाहिरी बात है जब आप ए रेशो बी लिख रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं लिखता हूँ 2:3, तो इसको जब मैं फ्रैक्शन में लिखूँगा तो लिखूँगा 2/3। तो क्या इसी रेशो को मैं 3:2 लिख सकता हूँ? अगर 3:2 लिखूँगा तो ये बनेगा 3/2। अब जो 2/3 है और जो 3/2 है ये दोनों फ्रैक्शंस इक्वल नहीं हैं। तो इसका मतलब है जो ऑर्डर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है रेशो का। आप दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं उनकी जो पोजीशन है वो चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद जो है वो जो हमारी फ़र्स्ट क्वांटिटी होती है, जो फर्स्ट टर्म होती है रेशो के अंदर, उसको हम नाम देते हैं एंटीसीडेंट। तो जो फर्स्ट क्वांटिटी यहाँ पे मैंने ए लिखी हुई है इसको हम कहते हैं एंटीसीडेंट, और जो दूसरी क्वांटिटी है, जो दूसरी टर्म है, उसको हम नाम देते हैं कॉन्सिक्वेंट। तो ए जो है वो एंटीसीडेंट और जो बी है उसको हम कॉन्सिक्वेंट का नाम देते हैं। तो दूसरी बात यह है कि हम जो है वो ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते इनका। तो इसमें जो पहली बात मैंने बताई कि आप इनका ऑर्डर नहीं चेंज कर सकते, यानी ए रेशो बी इज़ नॉट इक्वल टू बी रेशो ए। और इसमें दूसरी बात मैंने ये बताई कि जो फर्स्ट एलिमेंट है, जो फर्स्ट टर्म है रेशो की, उसको हम एंटीसीडेंट बोलते हैं, और जो सेकंड टर्म है उसको हम कॉन्सिक्वेंट बोलते हैं। तो इसमें जो थर्ड जो प्रॉपर्टी है इसकी रेशो की वो ये है कि रेशो का यूनिट कोई नहीं होता, नो यूनिट। अब इसकी क्या रीज़न है कि रेशो का यूनिट क्यों नहीं होता? तो क्योंकि ये सिमिलर क्वांटिटीज़ होती हैं, तो जब हम रेशो उनका यूनिट लिखेंगे भी तो वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्योंकि ये फ्रैक्शन है। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है मैं दो लेंथ्स ले लेता हूँ, दो लंबाइयाँ ले लेता हूँ। एक लंबाई जो है वो 10 मीटर है और जो दूसरी लंबाई है वो 20 मीटर है।
तो इसी रेशो को जब मैं दूसरी फॉर्म में लिखूँगा, फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखूँगा, तो वो कुछ इस तरह लिखा जाएगा 10 मीटर ओवर 20 मीटर। अब क्योंकि डिवीज़न हो रही है तो ये मीटर और ये मीटर कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बाकी इसको जब हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो मीटर से कैंसिल हो गया। इसका मतलब है कि जो यूनिट है वो तो कैंसिल आउट हो गया है, इस वजह से रेशो का यूनिट नहीं होता। ठीक है जी। तो इसके बाद हम जो है वो कुछ प्रोपोर्शन की बात कर लेते हैं। प्रोपोर्शन क्या होती है? प्रोपोर्शन जो है वो बेसिकली दो रेशोज़ की इक्वालिटी है। द इक्विवेलेंस बिटवीन टू रेशोज़ या इक्वालिटी बिटवीन टू रेशोज़, the equivalence of two ratios is called proportion। तो अब इक्विवेलेंस ऑफ टू रेशियोज़ का क्या मतलब है? फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मेरे पास जो है वो दो रेशियोज़ हैं, A रेशो B और C रेशो D। तो बेसिकली क्वांटिटीज़ 4 हैं और रेशियोज़ 2 हैं। तो इन दोनों की जो इक्वालिटी है, अगर मैं इनके दरमियान इक्वल का साइन लगा दूं, इक्वालिटी का साइन लगा दूं, तो ये जो है ये प्रोपोर्शन बन जाता है। तो प्रोपोर्शन बेसिकली जो है दो रेशियोज़ की इक्वालिटी है। तो प्रोपोर्शन का जो सिंबल है वो बेसिकली आप अगर 4 डॉट्स लगा दें तो ये प्रोपोर्शन का सिंबल है। तो अगर हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे तो यूँ भी लिख सकते हैं A/B इज़ इक्वल टू, क्योंकि आपने जो प्रोपोर्शन है उसको इक्वालिटी में चेंज कर देना है, और C/D। तो ये इसको आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसके बाद जो अगली बात है वो ये है कि जब आप प्रोपोर्शन को सॉल्व करते हैं तो उसको आप दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। पहला तरीका तो यह है कि जिस तरह से आप इसको फ्रैक्शन में चेंज कर लें, A/B को आप A/B लिख लें और C/D को आप C/D लिख लें, और प्रोपोर्शन का जो साइन है उसको आप इक्वालिटी में चेंज कर लें। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है कि आप जो एक्सट्रीम वैल्यूज़ हैं, एक्सट्रीम वैल्यूज़ यहाँ पे कौन सी हैं? ये जो A और D हैं ये एक्सट्रीम्स हैं, यानी ये बाहर वाली जो साइड्स वाली वैल्यूज़ हैं ये एक्सट्रीम्स हैं, और ये जो B और C हैं ये मीन्स हैं, ये दरमियान में आ रही हैं। तो अगर आप एक्सट्रीम्स का और मीन्स का प्रोडक्ट ले लेते हैं तो इस तरह से भी आप प्रोपोर्शन को सॉल्व कर सकते हैं। यानी आप ये फार्मूला आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हैं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो इस तरह जो है ये तरीका भी है रेशियो को सॉल्व करने का, प्रोपोर्शन को सॉल्व करने का। तो यानी अगर मैं इसको सॉल्व करता तो यूँ कर सकता था AD इज़ इक्वल टू BC, यानी जो एक्सट्रीम्स हैं उनका प्रोडक्ट मैंने ले लिया और जो मीन्स हैं उनका भी मैंने प्रोडक्ट ले लिया। तो इस तरह से भी हम प्रोपोर्शन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इसके बाद जो है वो हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। अभी तक जो हमने पढ़ा है वो मैं रिवाइज़ कर देता हूँ। अभी तक हमने रेशो के अबाउट पढ़ा है और प्रोपोर्शन के अबाउट पढ़ा है। तो रेशो जो है वो दो सिमिलर क्वांटिटीज़ का रिलेशन होता है। दो एक जैसी जो क्वांटिटीज़ हैं उनके दरमियान जो रिलेशन है उसको हम रेशो का नाम देते हैं। और जो प्रोपोर्शन है वो दो रेशोज़ की इक्वालिटी है, इक्वालिटी बिटवीन टू रेशोज़। तो फर्दर जो इसकी एक्सरसाइज है वो अब हम उसकी तरफ मूव करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, जो एक्सरसाइज हमारी 3.1 है, इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें हमें कहा जाता है कि हमें कुछ एक रेशो दी गई है और हमसे कहा गया है कि उसको आप उसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करें। तो इसका जो पार्ट नंबर 1 है वो कुछ इस तरह से है। एक रेशो है 750 रुपीज़ एंड 1250 रुपीज़। तो 750 और 1250 रुपीज़ के दरमियान हमने एक रेशो फाइंड करनी है और इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में हमने कन्वर्ट करना है। तो
आपको जिस तरह मैंने पहले बताया था कि जो रेशो है ये सिमिलर क्वांटिटीज़ के दरमियान एक रिलेशन है, तो क्योंकि ये दोनों क्वांटिटीज़ सिमिलर हैं, ये भी रुपीज़ हैं और ये भी रुपीज़ हैं, तो इनकी आप रेशो फाइंड कर सकते हैं। तो इनको जस्ट हमने सिंप्लीफाई करना है। तो उसने ये भी कहा है कि आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में भी कन्वर्ट करें। तो जिस तरह हम जानते हैं कि A रेशो B जो है वो बेसिकली A डिवाइडेड बाई B है, तो इसी तरह जो 750 रेशो 1250 रुपीज़ हैं, इसको हम 750 डिवाइडेड बाई 1250 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये ज़ीरो से ज़ीरो कैंसिल हो जाएगा, और फर्दर हम इसको अगर हम 12 पे डिवाइड कर लेते हैं तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा हमारे पास 25 और न्यूमरेटर में आ जाएगा हमारे पास 15। फर्दर हम इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं 5 पे, तो डिनोमिनेटर में 5 आ जाएगा और न्यूमरेटर में 3 आ जाएगा। तो 3 और 5 को फर्दर हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये बन जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 5। तो ये इस रेशो की जो है सिंपलेस्ट फॉर्म बन चुकी है। तो इसी तरह से इसका जो सेकंड पार्ट है वो रिलेशन है बिटवीन सेंटीमीटर्स एंड मीटर्स। 450 सेंटीमीटर्स एंड 3 मीटर्स। तो ये दोनों क्वांटिटीज़ सिमिलर नहीं हैं, मतलब हैं तो दोनों ये लेंथ, लेकिन जो यूनिट हैं वो थोड़े डिफरेंट हैं इनके, ये मीटर्स में है, ये सेंटीमीटर्स में है। तो यूनिट हमने सेम बनाना होता है, यानी हमारी जो रेशो है वो सिमिलर क्वांटिटीज़ होनी चाहिए और उनका यूनिट भी सिमिलर होना चाहिए। तो हमें क्या करना है, हम इसको या तो मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे या सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर हम सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करेंगे, अब आप जानते हैं कि जो 1 मीटर है उसमें 100 सेंटीमीटर्स होते हैं। तो अगर हम सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमें इसको 100 पे डिवाइड करना पड़ेगा, यानी जो 1 सेंटीमीटर है वो इक्वल है 1 डिवाइडेड बाई 100 मीटर्स। तो सेंटीमीटर्स को मीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें 100 पे डिवाइड करना पड़ेगा, और अगर हम मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर हम सेंटीमीटर्स के मीटर्स बनाते हैं तो ये यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, 4.50 आ जाएगा। लेकिन अगर हम मीटर्स के सेंटीमीटर्स बनाते हैं तो यहाँ पे डेसिमल नहीं आएगा, ये 300 सेंटीमीटर्स बन जाएगा। तो डेसिमल से बचने के लिए हम ये काम करते हैं कि हम बजाय सेंटीमीटर्स के मीटर्स बनाने के हम मीटर्स के सेंटीमीटर्स बना लेते हैं। यानी हमेशा आपने कोशिश करनी है कि जो छोटा यूनिट है उसमें आप चले जाएँ। तो सेंटीमीटर्स और मीटर्स में जो छोटा यूनिट है वो सेंटीमीटर्स है, तो हम मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो ये किस तरह से हम कन्वर्ट करेंगे, हम इसको यूँ लिख सकते हैं 450 सेंटीमीटर्स रेशो। अब ये जो 3 मीटर्स हैं इसको हम अगर सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करते हैं तो हम 3 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 सेंटीमीटर्स हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो अब जो है वो क्वांटिटी सिमिलर हो चुकी हैं, यहाँ पे भी सेंटीमीटर है, यहाँ पे भी सेंटीमीटर हैं, तो अब आप इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं 450 डिवाइडेड बाई 300। इसको आप सिंप्लीफाई करें, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब आप 5 पे इसको कैंसिल आउट कर दें तो सॉरी हम 5 पे कर रहे हैं तो यहाँ पे 9 आएगा। फिर आप फर्दर इसको 3 पे डिवाइड कर दें तो 3/2 आ जाएगा। अब 3/2 जो है इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये इसकी लोएस्ट फॉर्म है। तो इसी तरह से इसके जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं उसमें से मैं एक पार्ट करवाता हूँ। तो स्टूडेंट्स इसका जो पार्ट नंबर 4 है उस पर आप गौर करें। पार्ट नंबर 4 जो है वो इस तरह से है कि ये रेशो हमने लेनी है बिटवीन 27 मिनट्स 30 सेकेंड्स एंड 1 आवर। तो ये रेशो हमने लेनी है इसके दरमियान। तो अब हमें करना क्या है कि हमें इनके यूनिट सेम बनाने हैं, या तो हम जो आवर्स हैं उनके मिनट्स बना लें, या जो आवर्स हैं उनके हम सेकंड्स बना लें, तो या हम मिनट्स के आवर्स बना लें। तो मैंने आपसे कहा था कि आप सबसे छोटे यूनिट में लेके जाएंगे अपनी जो रेशो है ना, तो उससे होता यह है कि आपकी जो डेसिमल नहीं बनता, डेसिमल से बच जाएंगे आप। तो सबसे छोटा यूनिट यहाँ पे क्या है, सबसे छोटा यूनिट यहाँ पे सेकंड है। तो हम जो रेशो है इसको हम सेकंड में कन्वर्ट कर लेंगे। अब आपको पता है कि 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं,
और फिर एक जो घंटा है, एक जो1 आवर है, उसमें 3600 सेकंड्स होते हैं। तो देखें अगर यहाँ पे 27 मिनट्स हैं तो 27 मिनट्स में कितने सेकंड्स हो जाएंगे? 27 मल्टीप्लाई बाय 60 और प्लस फिर आगे 30 सेकंड्स और हैं। तो इधर जो है वो 1 आवर है, तो 1 आवर में जो है 3600 सेकंड्स होते हैं। तो ये 27 मल्टीप्लाई बाय 60 और प्लस 30, ये कितना हो जाएगा हमारे पास? ये तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आ जाएगा 1620 प्लस 30 इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये 1650 हो जाएगा और ये 3600 है। अब देखें ये भी सेकंड्स हैं और ये भी सेकंड्स हैं, तो हमने जो अपनी जो रेशो है उसका जो यूनिट है वो सेम कर लिया है, यानी हम जो पूरी जो रेशो है उसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट कर चुके हैं। अब फर्दर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जस्ट, तो हम इसको फ्रैक्शन में लिख लेते हैं 1650 डिवाइडेड बाई 3600, तो ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। फर्दर आप इसको 5 पे कैंसिल आउट कर सकते हैं, 7 यहाँ पे 10 बनेगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसके बाद जो है वो न्यूमरेटर को जब हम 5 पे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3 एंड अगेन 3, तो 33/72। फर्दर हम इसको 3 पे डिवाइड कर सकते हैं और यहाँ पे आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 11। तो 11 डिवाइडेड बाई 24, इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, तो ये हमारी सिंपलेस्ट फॉर्म आ चुकी है। तो इस तरह से स्टूडेंट जो है वो इसके आप जो इसके नेक्स्ट जो पार्ट्स हैं वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जो है मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बेसिकली जो है वो रेशो ही है। तो स्टूडेंट्स बुक्स जो है वो आपके पास पढ़ी होंगी, तो बुक से आप इसकी स्टेटमेंट जो है रीड करेंगे। मैं यहाँ से रीड कर देता हूँ, मेरे सामने बुक पढ़ी हुई है। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 स्टूडेंट्स आर गर्ल्स एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स आर बॉयज़। कंप्यूट द रेशो बिटवीन बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स एंड बॉयज़ टू गर्ल्स। अब हमें कहा जाता है कि 60 स्टूडेंट्स की एक क्लास है, टोटल स्टूडेंट्स जो हैं वो किसी क्लास में 60 हैं। उसमें से जो 25 हैं वो गर्ल्स हैं, जो गर्ल्स स्टूडेंट्स हैं वो 25 हैं। रिमेनिंग जो हैं वो बॉयज़ हैं, तो फिर रिमेनिंग कितने होंगे? 60 में से अगर 25 हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो 35 बचेगा, तो इसका मतलब ये कि 35 बॉयज़ हैं। तो ये हमें गिवन इन्फॉर्मेशन है। टोटल स्टूडेंट्स हैं वो किसी क्लास के अंदर 60 हैं, उसमें 25 गर्ल्स हैं और 35 बॉयज़ हैं। तो हमने जो है वो रेशो फाइंड करनी है बिटवीन बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स। ये इसके दो पार्ट्स हैं। तो फर्स्ट पार्ट उसमें पार्ट ये है कि बॉयज़ और टोटल स्टूडेंट्स के दरमियान आप रेशो फाइंड करें। तो बॉयज़ क्योंकि 35 हैं और टोटल स्टूडेंट्स हैं वो 60 हैं, तो इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं जी 5 पे। यहाँ पे 7 आ जाएगा और यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो 7:12 जो है ये रेशो बनी है बिटवीन बॉयज़ एंड टोटल स्टूडेंट्स। इस तरह से जो उसका सेकंड पार्ट है वो क्या है? बॉयज़ टू गर्ल्स। बॉयज़ और गर्ल्स के दरमियान आपने एक रेशो फाइंड करनी है। तो बॉयज़ रेशो गर्ल्स, तो बॉयज़ क्योंकि 35 हैं और गर्ल्स जो हैं वो 25 हैं, तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 7:5 पे मैं कैंसिल आउट कर रहा हूँ, 7:5 आ जाएगा। तो इस तरह से आपने बॉयज़ टू टोटल स्टूडेंट्स और बॉयज़ टू गर्ल्स रेशो फाइंड कर ली। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो फर्दर हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। जी तो स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो इस तरह से है कि हमें एक इक्वेशन दी हुई है 3 × 4x - 5y = 2x - 7y, और हमें कहा गया है कि आप रेशो फाइंड करें x और y के दरमियान।
एक्स रेशो वाई हम फाइंड करना चाहते हैं। तो बेसिकली एक्स ओवर एक्स रेशो वाई का मतलब क्या है, एक्स डिवाइडेड बाई वाई। तो हम एक्स डिवाइडेड बाई वाई फाइंड कर लेते हैं, तो वही एक्चुअली जो है वो एक्स रेशो वाई भी होगा। तो अब ये जो गिवन इक्वेशन है आपके पास, इसमें से आप एक्स ओवर वाई जो है वो फाइंड करेंगे पहले। तो एक्स ओवर वाई जब फाइंड हो जाएगा तो असल में एक्स रेशो वाई भी फाइंड हो जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लें 3 को, तो आ जाएगा हमारे पास 12x माइनस 15y इज़ इक्वल टू 2x माइनस 7y। तो अगर हम जो x वाली टर्म्स हैं उसको उनको एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं तो आ जाएगा 12x माइनस 2x इज़ इक्वल टू माइनस 7y, और ये जो 15 है ये इधर आके प्लस हो जाएगा। तो 12x माइनस 2x 10x आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 8y। ठीक है, तो यहाँ से ये जो y है क्योंकि राइट हैंड साइड पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो लेफ़्ट हैंड साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से ये जो 10 है ये लेफ़्ट हैंड साइड पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो राइट हैंड साइड पे आके ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है जी, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 पे मैं कैंसिल कर रहा हूँ तो ये 4/5 आ जाएगा। तो x ओवर y इक्वल आ गया 4/5। अब क्योंकि x ओवर y का मतलब x रेशो y है तो x रेशो y इक्वल आ गया 4/5। तो x ओवर y जो था उसको मैंने रेशो की फॉर्म में लिख दिया, तो x रेशो y जो कि हम फाइंड करना चाहते थे वो 4/5 आ गया। इसी तरह से जो इसका फर्दर क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे पूछा गया है वैल्यू फाइंड करें p की अगर ये रेशोज़ जो हैं वो इक्वल हैं। रेशो हमें गिवन है 2p + 5 रेशो 3p + 4 और दूसरी रेशो है 3/4। ये इक्वल हैं तो हमने इन दोनों के दरम्यान इक्वालिटी का साइन लगा दिया। तो हमें कहा गया है कि ये दोनों रेशोज़ इक्वल हैं, तो आप p की वैल्यू फाइंड करें जो कि अननोन है। तो सिंपली आप क्या करें कि इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लें रेशो को, 2p + 5 डिवाइडेड बाई 3p + 4 और राइट हैंड साइड पे 3 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें p की वैल्यू फाइंड करने के लिए। तो अगर हम 3 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 3p + 4 से तो आ जाएगा 9p + 12 और राइट हैंड साइड पे आ जाएगा 4 को जब मल्टीप्लाई करवाएंगे 2p + 5 से तो आ जाएगा 8p + 20। तो यहाँ से हम p फाइंड करना चाहते हैं तो जो p वाली टर्म्स हैं वो हम एक तरफ शिफ्ट कर लेते हैं और कांस्टेंट टर्म्स एक तरफ ले जाते हैं। तो 9p - 8p p आ जाएगा और राइट हैंड साइड पे 20 - 12 8 आ जाएगा। तो इस तरह से हमने p की वैल्यू फाइंड कर ली जो कि 8 है। तो फर्दर जो इसका जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो सिमिलर बिल्कुल ऐसा ही है। उसमें भी हमें 2 रेशोज़ गिवन हैं और वो दोनों इक्वल हैं, तो हमने उसमें से जो है वो x फाइंड करना है। तो वो आई थिंक आप खुद से कर सकते हैं। तो इस तरह स्टूडेंट्स हमने जो एक्सरसाइज 3.1 है उसके पहले 5 क्वेश्चन कर लिए हैं। तो जो इसके जो नेक्स्ट 6 क्वेश्चन हैं वो हम इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।